नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 48 में आप देखते हो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, आपको ये बताना है वेवलेंथ का रेशियो, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज N2 to N3 एंड देन N3 N4 to N6, इन दोनों के बीच में आपको रेशियो बताना है लैम्डा के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला। तो लेट्स से अगर हम बात करें यहाँ पर लैम्डा होता है हमारा 1/λ इक्वल टू RH एंड देन 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो देन इट कम्स आउट टू 1/λ इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा RH एंड देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं लैम्डा को रिवर्स कर दूँ यहाँ पर तो लैम्डा मेरा आना चाहिए यहाँ पर R, लेट मी करेक्ट इट फॉर अ मोमेंट, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम कि ये वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी, फिर तो यहाँ पर आएगा N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर एंड देन नीचे आ जाएगी हमारी वैल्यू RH, और ब्रैकेट में आएगा N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ठीक, नाउ पुट द वैल्यू, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला था पहले वाले सेक्शन की अगर हम बात कर लें कि N1 जो है वो 2 है और N2 जो है वो 3 है। लेट्स से यहाँ पे N1 2 था और N2 3 था, देन वी पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड वी गेट द वैल्यू व्हाट इट इज़। तो अगर N1 की जगह पे हम 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू देन 3 का स्क्वायर, RH ऐसे ही छोड़ो अभी। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम एक तरीके से बात करें N2 दिया है तो 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दिया है इस जगह पर तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ऑलराइट, तो ऊपर आता है हमारा 2 की जगह पर हम लिखेंगे 4 एंड देन ये हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा RH इंटू 5। ऑलराइट, तो हमारे पास एक तरीके से जो वैल्यू आई निकल कर यहाँ पर वो हो जाती है कि 9 4 जो होता है वो होता है 36 अपॉन RH, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5 इंटू 5। ऑलराइट, ये हमारे लैम्डा 1 की वैल्यू जो हमने अभी निकाली। ऑलराइट, तो हमारा लैम्डा 1 हो गया यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 5 RH। अब सिमिलरली इसी फार्मूला में हम वैल्यू रख के देखेंगे अपने लैम्डा 2 के लिए। तो जब हम लैम्डा 2 की बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू दी है 4 एंड देन 6। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब वैल्यू रख के देखते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, तो अगर हम N1 की बात करें तो N1 के पास हमारी वैल्यू आएगी 4, जैसे हम जानते हैं N1 हम मान के चल रहे हैं 4 को और N2 हम मान के चल रहे हैं 6 को। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू इन दिस केस। तो जैसे हम N1 की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लियरली कि 4 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 16, और 6 इंटू 6 वो हो जाएगा हमारा 36। बहुत अच्छे। ठीक, RH को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर यहाँ पे N2 की जगह हम 6 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस, और 4 की जगह पे हम रख रहे हैं N1 की जगह पे हम रख रहे हैं 4 तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्लियरली 16। ऑलराइट, एंड देन वी कम अप विद द 16 इंटू 36 देन RH, और यहाँ पर आता है 20। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो ये 4 टाइम जाएगा और ये जाएगा हमारा 5 टाइम, देन वी कम अक्रॉस लाइक 36 इंटू 4 एंड देन हियर RH, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, और ये हमारे लैम्डा 2 की वैल्यू। अब इन्होंने बोला है कि इसका रेशियो बताना है आपको, तो यानी कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो बताना है। तो लैम्डा 1 था मेरा 36 अपॉन 5 RH, और जो लैम्डा 2 आया है वो आया है 36 इंटू 4 अपॉन 5 RH। You must have got the answer, like it will divide these and 36 will divide 36 and lambda 1 upon lambda 2 comes out 1/4, that is the answer।
तो अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला।